Good morning, students. I hope you are fit and fine at your home. Today we will start our new chapter, that is chapter number 17, Stars and the Solar System. हम स्टार्ट करेंगे. हम बोलते हैं कि जो रात होती है उसमें हज़ारों आँखें होती हैं, जबकि जो दिन होता है उसमें सिर्फ एक आँख होती है. तो हम हज़ारों आँखें किसे बोलते हैं आसमान में? तारों को. वी विल स्टार्ट द टॉपिक दैट इज़ नाइट स्काई. द नाइट स्काई वॉचिंग कैन बी फैसिनेटिंग एक्सपीरियंस. तो रात को आसमान को देखना एक फैसिनेटिंग एक्सपीरियंस होता है, एक आकर्षित एक्सपीरियंस होता है, जहाँ पे हमें कोई चमकदार रोशनी ना दिखाई देकर एक क्लियर एटमॉस्फेयर दिखाई देता है. ऑन अ डार्क एंड क्लियर नाइट यू विल सी द एंटायर स्काई डॉटेड विद द थाउजेंड्स ऑफ स्टार. और हम रात को आसमान में क्या देखते हैं? बहुत सारे डॉटेड चीज़ों को देखते हैं. डॉटेड कुछ हमें वो दिखाई देते हैं, कुछ डॉट दिखाई देते हैं आसमान में, उन्हें हम क्या बोलते हैं? स्टार्स बोलते हैं. तो इसलिए हम बोलते हैं कि जो रात होती है उसमें हज़ारों आंखें बोलती हैं, क्योंकि हम उन स्टार्स को आइज़ का नाउन आइज़ नेम देते हैं. इफ़ यू ऑब्जर्व देम केयरफुली, अगर आप उन्हें केयरफुली ऑब्जर्व करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि कुछ उसमें ट्विंकल करते हैं और कुछ उसमें ट्विंकल होते रहते हैं और कुछ फेयरली स्टेडी लाइट देते हैं. तो जो ऑब्जेक्ट हैं जो ट्विंकल नहीं होते, उन ऑब्जेक्ट्स को हम क्या बोलते हैं? प्लैनेट्स बोलते हैं. ओके. एंड वन ऑफ द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इज द मून. और जितनी भी ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है उनमें जो सबसे ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट होता है वो मून होता है. तो स्टार्स, द मून एंड द प्लैनेट्स एंड द अदर ऑब्जेक्ट्स इन द स्काई आर कॉल्ड द हेवनली बॉडीज. तो स्टार्स, मून, प्लैनेट्स और अदर ऑब्जेक्ट्स जो हैं आसमान में उन्हें हम हेवनली बॉडीज बोलते हैं या फिर कैलेस्टियल बॉडीज बोलते हैं. अब यूनिवर्स क्या होता है? यूनिवर्स नाम हमने उसे दिया है जितनी भी स्पेस में ऑल थिंग्स दैट एग्जिस्ट इन द स्पेस, जितनी भी स्पेस में चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं उनको हम कलेक्टिवली यूनिवर्स बोलते हैं. इट इज़ मेड ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार्स हो, मिलियंस ऑफ स्टार्स हो, प्लैनेट्स हो और बड़े बड़े क्लाउड्स हो या फिर एम्प्टी स्पेसेस हो, तो उन सबको कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं? यूनिवर्स बोलते हैं. सो वी कैन से दैट द वास्ट स्पेस विच इंक्लूड्स एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट ऑन द अर्थ, जो भी अर्थ पे एग्जिस्ट करता है या उसके आसपास एग्जिस्ट करता है उसे हम यूनिवर्स बोलते हैं. और यूनिवर्स में सभी इंक्लूडेड होते हैं, लाइक मैटर, एनर्जी, स्पेस जो कि एग्जिस्ट करता है, स्टार्स, सन, प्लैनेट्स, मून, मेटेओराइट्स, कॉमेट्स और गैसेस जो उनके बीच में होती है, उन सभी को हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? यूनिवर्स. और जिस साइंस के अंदर हम यूनिवर्स की स्टडी करते हैं उसे हम एस्ट्रोनॉमी बोलते हैं, और जो साइंटिस्ट इसकी स्टडी करता है उन्हें हम एस्ट्रोनॉमर्स बोलते हैं. Now the topic is galaxies और Milky Way. Galaxies क्या होती है? Some bright specks that we see in the night sky could actually be a vast collection of stars, dust and gases held together by the cavity. कुछ हमें जो आसमान में कुछ ब्राइट स्पेक्स दिखाई देते हैं, कुछ धब्बे दिखाई देते हैं रात पे. और क्या होता है? ये वास्ट कलेक्शन ऑफ स्टार का, डस्ट का और बहुत सारी गैसेस का आपस में कलेक्शन होता है जो ग्रेविटी की वजह से होता है, उसे हम गैलेक्सीज बोलते हैं. और ये जो गैलेक्सीज है ये बहुत बड़ी होती है और इसे थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लग जाते हैं ट्रैवलिंग करने में. तो अगर हम रात में देखेंगे तो हमें एक ब्राइट लाइट की रे दिखाई देगी जिसे हम मिल्की वे गैलेक्सी बोलते हैं. मिल्की वे गैलेक्सी हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमें ऐसे दिखाई देती है जैसे दूध की एक धारा बह रही है, तो इसलिए हमने इसे मिल्की वे नाम दिया है. और इसका जो इंडियन नेम है वो आकाशगंगा है. तो बहुत सी जो गैलेक्सीज होती है वो स्पायरल शेप में होती है, कुछ एलिप्टिकल शेप में होती है, अंडाकार शेप में. जो एलिप्टिकल गैलेक्सीज होती हैं वो बहुत ब्राइट होती हैं, जबकि जो स्पायरल गैलेक्सीज होती हैं वो बहुत बड़ी होती है. तो जो मिल्की वे गैलेक्सी है वो एक स्पायरल गैलेक्सी का ही टाइप है और इसका जो डायमीटर होता है वो अबाउट 1 लाख लाइट ईयर्स का होता है. और इसमें बिलियंस ऑफ स्टार्स प्रेजेंट होते हैं और गैलेक्सीज भी बिलियंस यूनिवर्स में प्रेजेंट हैं. तो जो मिल्की वे गैलेक्सी होती है इसका डायमीटर मैंने आपको बताया 1 लाख लाइट ईयर्स का होता है. और ये अपने आप में ये एक बहुत छोटा पार्ट है ग्रुपिंग ऑफ गैलेक्सीज का, जिसे हम सुपर क्लस्टर बोलते हैं. अब हमने हेवनली बॉडीज के बारे में तो पढ़ लिया. अब हम ये जानेंगे, नाउ ए क्वेश्चन अराइजेस दैट आर ऑल हेवनली बॉडीज सिमिलर? क्या सभी बॉडीज सिमिलर होती है? तो वी विल स्टार्ट द मून. मून क्या होता है? हम अभी मैंने आपको बताया कि बहुत ही ब्राइटेस्ट बॉडी, कैलेस्टियल बॉडी जो होती है, सभी कैलेस्टियल बॉडीज में एक बहुत ब्राइटेस्ट बॉडी होती है जिसे हम मून बोलते हैं. अब हमने एक एक्टिविटी की कि हमने डेली जो मून की शेप और साइज़ है वो हमने पेपर पे नोट करना स्टार्ट किया कि आज वो कैसी शेप का है, आज वो कैसी साइज़ का है. ठीक है, तो हम देखते हैं एक्टिविटी से कि उसका जो शेप और साइज़ है वो डेली चेंज होता रहता है मून का. तो कुछ दिन जो शेप है वो हमें विजिबल होती है, कुछ पोर्शन मून का अपीयर्स, कुछ तो दिन हमें वो परफेक्टली राउंड दिखाई देता है, कभी वो नियर होता है परफेक्टली राउंड दिखने के. तो वो दिन जिस दिन वो हमें विजिबल जो पोर्शन है मून का वो परफेक्टली राउंड होता है उसे हम फुल मून डे बोलते हैं.
ऑन द 8th डे पे क्या होता है, हाफ पोर्शन ऑफ मून अपीयर्स होता है नाइट में, उसे हम वैनिंग बोलते हैं। 15th डे पे हमें वो विजिबल ही नहीं होता, तो इसलिए हम उसे न्यू मून डे बोलते हैं। 16 और 17 डेट पे ओनली स्मॉल पोर्शन ऑफ द मून इज विजिबल होता है, जैसे हम क्रेसेंट मून बोलते हैं। और 2 वीक के अंदर अंदर हमें हाफ ऑफ द मून विजिबल होने लगता है, जिसे हम गिब्स मून बोलते हैं। और 29th डे पे अगेन वी गेट अ फुल व्यू ऑफ द मून, और 29th डे पे हमें दोबारा से पूरा मून दिखाई देने लगता है। इन्हें हम आपस में जो वेरियस शेप्स हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं, फेजेस ऑफ द मून बोलते हैं। सो वी कैन से दैट द डे टू डे चेंजेस इन द साइज एंड शेप ऑफ द मून एज सीन ड्यूरिंग अ मंथ आर कॉल्ड द फेजेस ऑफ मून। तो जो डे टू डे चेंजेस होते हैं साइज में और शेप्स में मून के, उन्हें एक मंथ के अंदर अंदर उन्हें हम फेजेस ऑफ द मून बोलते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज हम यहीं तक ही पढ़ेंगे फेजेस ऑफ मून तक, उसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी। थैंक यू सो मच।